गुरुदेव परम पूज्य स्वामी जी महाराज की विशेष अनुकंपा से हमारा यह साप्ताहिक सत्संग का दूसरा भाग है। यह भाग थोड़ा लंबा होगा। आपसे विनम्र निवेदन है, थोड़ा समय निकाल करके इस भाग को आप जरूर सुनें। यह संत महापुरुषों की वाणी है जो बड़ी ही लाभदायक हुआ करती है। आप इसे सुनेंगे, आपको लाभ होगा। करनैनो दीदार महल में प्यारा है, कबीर साहब का शब्द है। आप फरमाते हैं कि जो शरीर है रूह या आत्मा के रहने का महल है। फिर कहते हैं कि इस शरीर में परमेश्वर, पर ब्रह्मा, खुदा खुद इसके अंदर विराजमान रहता है। बाहर न किसी को मिला है और न मिलेगा। बाहर क्या है? कागज, पत्थर और पानी। तीर्थों का पानी है, मूर्तियों का पत्थर से, और किताबें कागज की है, और तो कुछ है नहीं। लेकिन जो ग्रंथ, पोथियाँ, वेद, शास्त्र हैं, ये सारे नाम की महिमा करते हैं। किताबों में नाम की महिमा है, उनमें नाम या परमात्मा खुद नहीं। वह जो तुम्हारे अंदर है जब भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। अब कहते हैं कि तुम इस शरीर रूपी महल में दाखिल हो जाओ, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अंदर आँखों के ऊपर चढ़ो, उसके प्रत्यक्ष दीदार करो। काम क्रोध मद लोभ विसारो, छील संतोष क्षमा मत धारो। कहते हैं कि अंदर जाना है, उससे मिलना है, तो पहले अपने दिल को साफ करो और यह चीज़ें छोड़ दो। यानी सबसे पहले काम को छोड़ दो, क्योंकि कामी पुरुष अंदर नहीं जा सकता। काम और नाम की दुश्मनी है। जिस हृदय में काम है वहाँ नाम का असर नहीं हो सकता। नाम हमें ऊंची रूहानी मंडलों पे ले जाता है। जब किसी काम से रूह नीचे गिरती है और क्रोध में रूह फैलती है, इसलिए हम क्या करना चाहिए? एकाग्रता। एकाग्रता से रूह को समेटकर ऊपर ले जाना चाहिए। इसलिए क्रोध को छोड़ दो। अगर अहंकार है तो रूह अंदर नहीं जा सकती। इसी तरह लोभ और मोह भी छोड़ दो, क्योंकि ये रूह के अंदर जाने में रुकावट डालते हैं। फिर क्या करो? काम की जगह सील से काम लो, क्रोध के बदले क्षमा से काम लो, लोभ के बदले संतोष और मोह के बदले विवेक से काम लेना शुरू करो। इस तरह अहंकार के बदले दीनता अपना लो। दूसरे मायने में असुरी संपदा छोड़ दो और दैवी संपदा ले लो, यानी जो सहायक शक्तियाँ हैं उनको ले लो और विरोधी शक्तियों को छोड़ दो। मद मांस मिथ्या तजी डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार, भरम से न्यारा है, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। इन तीनों को छोड़कर फिर अंदर जाओ। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ है तो रूह अंदर नहीं जा सकती। धोती नेति बस्ती जाओ, आसन पदम जुगत से लाओ। आँखों से नीचे नीचे संतों का अपना मार्ग नहीं है। यह कबीर साहब इसलिए कहते हैं कि कोई यह न कहे कि संत आँखों के ऊपर गए और नीचे उन्हें पता ही नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में वे ऊपर गए ही नहीं। गुरु नानक जी और अन्य संतों ने
गैर जरूरी समझ के नीचे का हाल बयान ही नहीं किया, मगर कबीर साहब ने नीचे और ऊपर दोनों का हाल बयान किया था। याद रखने वाली बात है कि आँखों के आसन करने वाले महात्मा, आँखों के नीचे के आसन करने वाले महात्मा नीचे ही रह जाते हैं और उनके सेवक भी नीचे रह जाते हैं। अब कबीर साहब हठ योग के 3 साधनों का वर्णन करते हैं: धौती, बस्ती, नेति। धौती में करीब 3 अंगुल चौड़ा और 8-10 हाथ लंबा मलमल का कपड़ा लेकर पानी में भिगोकर निगल जाते हैं और थोड़ी देर रुकने के बाद वापस बाहर निकालते हैं। इससे आंतों की मैल दूर हो जाती है। बस्ती कहो या एनीमा, इसमें नीचे से पानी चढ़ाकर वह खाना जो पखाना बन चुका है बाहर निकाल देते हैं। अब अगर अंदर कोई मैल नहीं रहती, नेति क्या है? एक रेशम का डोरा होता है, उस पर मोम लगा देते हैं और नाक के एक सुराख से चढ़ाकर उसका दूसरा सिरा मुंह के बीच से निकाल लेते हैं। इसमें जो दिमाग की बलगम होती है वह निकल जाती है। अब योगी प्राणायाम शुरू करते हैं। यह क्या है? पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक श्वास को भरना, कुंभक ठहरना और रेचक खाली करना। अब 8 किस्म कुंभक, 8 किस्म रेचक, इनका अपना अपना हिसाब होता है और फिर बढ़ते चलते जाते हैं। कई घंटे श्वास नहीं लेते। कुंभक कर रेचक करवाओ, अब पहले मूल सुधार करज होशारा है, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं कि योगी मूल चक्र पर बैठकर पद्मासन लगाकर सांस भरते हैं, ठहराते हैं और खाली करते हैं। पद्मासन यह है, एक पैर उठाकर दूसरे पैर पर रखकर पालथी मारकर बैठ जाना। फिर ध्यान कहाँ रखते हैं? मूल चक्र। मूल चक्र जिसे गणेश चक्र कहते हैं। मूल कवल दल चतुर बखानो, कलिंग जाप लाल रंग मानो। मूल चक्र, गुदा चक्र 4 दल का कमल है। यहाँ योगी कलिंग जाप करते हैं। गुदा चक्र का रंग लाल है, यानी यहाँ जो रोशनी है वो लाल है और जो देवता यहाँ के मालिक हैं वह गणेश जी हैं। देव गणेश तह रोपा थानो, अरिद्ध सिद्ध चवर दुलारा है, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। जब मूल चक्र को पार कर लो तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ आ जाती हैं। हिंदुओं में जैसे यह कहा जाता है कि पहले गणेश की पूजा कर लो, यह मुख्य पूजा है। इसका अर्थ है कि अगर गणेश जी की पूजा कर लो तो मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। अब पंडित जी कहते हैं गणेश जी की पूजा करो, मगर होता क्या है, उधर दुकान खोलनी है और इधर पूजा भी करनी है। अब क्या करते हैं, कहते हैं पंडित जी को बुला लीजिए। पंडित जी आ गए, साथ में मूर्ति ला दिए, नहीं लाए किसी गुड़ के डली में धागा लपेट देते हैं, पूजा हो गई। अब दुकान खोली, चली नहीं, तो पूजा किया कहाँ? जब किया नहीं तो उसका फल कहाँ मिलेगा? असली तो पूजा प्राणायाम करके अंदर जाना, गणेश जी के दर्शन करना, वहाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिलती, तो वो तो किया नहीं, तो मिले कहाँ? यह जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, ये करामाते हैं। संत मत वाले इधर जाते ही नहीं। जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ वाले महात्मा हैं उनके पास जाओ तो कोई पुत्र देगा, कोई धन देगा, कोई तमाम वस्तुएं देते हैं। लेकिन जो संत मत के लोग होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, वो इनके पचड़े में पड़ते ही नहीं। आना कभी संत महात्माओं से इसकी फरियाद करते हैं, यह बेवकूफ़ बना है। स्वाद चक्र खट दल विस्तारो, ब्रह्म सवित्री रूप निहारो। जब यह मूल चक्र पार हो जाता है तब आते हैं इंद्रिय चक्र।
इस चक्र को पार करने वालों का अपना अपना हिसाब होता है। कोई 50,000 माला फेरता है, कोई 1 लाख, किसी का 1.5 लाख का सुमरन होता है। अब कहते हैं कि स्वाद चक्र का रंग श्यामला होता है। गणेश चक्र में पृथ्वी का तत्व होता है, इस जगह पानी का तत्व है। यहाँ 6 दल कमल होता है। इसके मालिक ब्रह्मा और सावित्री हैं, जिसको मुसलमान मैकाइल कहते हैं, जो दुनिया को पैदा करता है। उल्टी नागिन का सिर मारो, जहाँ शब्द ओंकारा है, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। यहाँ पर बैठकर वो योगी ओम ओम का जाप करते हैं, लेकिन यहाँ ओम शब्द नहीं, जो नाम की शक्ति है, बल्कि वह इन 6 चक्रों में है ही नहीं। इन 6 चक्रों में जाप ही जाप है। यहाँ पर एक रग है जिसको कुंडली कहते हैं। योगी इसको मेरुदंड, जिसको स्पाइनल कार्ड या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, से जोड़ देते हैं। नाभि अष्ट कमल 10 साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। नाभि में 8 दल का कमल है, जिसका प्रकाश सफ़ेद है और उसका मालिक विष्णु है। अब जो लोग कहते हैं कि विष्णु सृष्टि को पालता है, ठीक कहते हैं। इसका मतलब है कि जो खाना पेट में जाता है उसका रस निकालकर ताकत बनती है। यहाँ पर नसें होती हैं, कोई नस हाथ की ओर जाती है, कोई नस कान की ओर जाती है, कोई नस आँखों की तरफ जाती है, कोई इधर कोई उधर। इनके जरिए सारी शरीर को ताकत मिलती है। यह ताकत कहाँ से मिलती है? नाभि से। और नाभि में कौन है? विष्णु। सो यह विष्णु हमारी सेवा के लिए है। अगर मुसलमान नहीं पूजते तो क्या वो इनकी सेवा नहीं करता? अगर ईसाई नहीं पूजते तो क्या वो इनकी सेवा नहीं करते हैं? जरूर करते हैं। आत्मा दोनों आँखों के पीछे बैठी है और यह विष्णु बहुत नीचे बैठे हैं। रंग जाप ताश मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। यहाँ पर योगी हिरिंग का जाप करते हैं। नाभि का कमल कहाँ से ताकत लेता है? हृदय के कमल से। हृदय का कमल का मालिक कौन है? शिव और पार्वती। इंसान उल्टा पेड़ है, इसकी जड़ कौन है? दिमाग। आदमी रूह दिमाग से उतरकर सारे शरीर में फैलती है, फिर अभ्यास द्वारा सिमटकर दिमाग में चली जाती है। और नाभि चक्र विष्णु और सावित्री से ताकत लेते हैं। द्वादश कमल हृदय के माही, जग गौर शिव ध्यान लगाई। हृदय में 12 दल का कमल है। यह प्राणों का भंडार है। यहाँ का स्वामी शिव है। जिस तरह गणेश विष्णु पृथ्वी के तत्व का मालिक है और ब्रह्मा पानी के तत्व के मालिक हैं, इसी तरह शिव प्राणों के भंडार के मालिक हैं। सोहंग शब्द तहाँ धुन छाई, गगन करे जय जयकारा है, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं कि इस जगह बैठकर योगी सोहंग सोहंग का जाप करते हैं। वेदांती भी सोहंग सोहंग का जाप करते हैं। इसको सोहंग का जाप कहते हैं, यानी ओम और सोहंग का जाप करना है। मैं भी सोहंग का जाप करता हूँ, कबीर साहब जी कहते हैं। खोडस दल कंवल के माही, तेहि मद बसे अविद्या बाई। कंठ में 16 दल का कमल है। इसके मालिक अष्टांगी यानी शक्ति, लेकिन संत इसे अविद्या कहते हैं। यह ब्रह्मा विष्णु शिव की माँ है।
यह तीनों इससे ताकत लेते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु से ताकत लेते हैं, विष्णु शिव से और शिव अष्टांगी से। इस तरह यह तीनों अष्टांगी से ताकत लेते हैं। हरिहर ब्रह्मा चवर डुराई, जहाँ श्रृंग नाम उचारा है। ब्रह्मा विष्णु और शिव इससे ताकत लेते हैं और चवर डुलाते हैं। इसको अष्टांगी देवी कहते हैं। यहाँ का जाप श्रृंग। तापर कंज कवल है भाई, अब बग भौरा दुय रूप लखाई। निज मन करत जहाँ ठकुराई, असो नैनन पिछवारा है। कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। दोनों आँखों के बीच में कंज कवल है। इसको हम दिव्य चक्षु कहते हैं। यहाँ पर मन और आत्मा रहते हैं, मगर यहाँ मन और आत्मा दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ आत्मा पर्दों से ढकी हुई है। इसके नीचे नीचे योगियों का मार्ग है। इसीलिए संत अपने सेवक को इससे नीचे नहीं ले जाते। एक तो इसके नीचे कुछ कीमती जौहर है नहीं, दूसरे भी साल लग जाते हैं। इस जमाने में इतनी उम्र है नहीं और न कोई इतना वक्त दे सकता है। तीसरा, इसमें ख्याल नहीं लगाया जाता। अगर लगता है तो बहुत देर हो जाता है। चौथा, अगर ख्याल लग जाए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत संत मत में आसानी है। एक मिनट में जाओ, दूसरे मिनट में वापस आ जाओ। लेकिन कब? जब सुमिरन का कोष पूर्ण हो जाए, कुछ तकलीफ नहीं होती। हमारे स्त्रियों और पुरुषों का जब ख्याल सिमट जाता है तो उनके संबंधी या साथी पूछते हैं तो हम कहते हैं कि इनको पड़े रहने दो, घंटे 2 घंटे बाद खुद उठ जाएंगे। अगर न उठे तो रगों को मलो जो गर्दन के पीछे लगी हुई है, फिर उसे फौरन ये उठ जाएंगे। मगर प्राणायाम में यह बड़ी भारी तकलीफ होती है। अगर अभ्यासी का ख्याल लग गया फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। अब कहते हैं कि दोनों आंखों के पीछे में जो स्थान है उसको अष्टचल कमल भी कहते हैं। कवलन भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मझारा। शरीर के 4 हिस्से हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। दोनों आँखें के पीछे तक पिंड है, उसके ऊपर अंड, ब्रह्मांड और सचखंड है। ब्रह्म तक प्रलय होती है और शिवहंग तक महाप्रलय होती है। सचखंड वह देश है जहाँ न प्रलय होती है न महाप्रलय। जो ब्रह्मा की मुक्ति है वह बेशक युग परिवर्तन, मगर क्या हुआ अगर लाखों साल बाद भी आना पड़ा। इसके विपरीत जो संत की मुक्ति है वह हमेशा के लिए है। इसलिए संत वह मुक्ति को मनाते हैं और अपने सेवक को भी दिलाते हैं। जो 6 चक्र है ये पिंड देश है। अब कबीर साहब ऊपर यानी अपना मत का बयान करते हैं। सत्संग कर सतगुर सिर धारा, अवह सतनाम उचारा है। कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। जब हम सतगुरु की सत्संग में गए, उसने बताया कि तुम्हारा देश सचखंड है। अब योगियों की आखिरी हद कहाँ तक है? 6ठे चक्र तक। कोई योगीश्वर ब्रह्मा तक जा गया है और कोई योगी आखिरी हद है। वहाँ से हमारे संत मत की हद की शुरुआत होती है। हमारी मंजिलें ऊपर हैं। यहाँ पिंड देश में स्थूल शरीर और स्थूल माया है। सहस्त्र कमल में सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म माया है। ब्रह्मा में कारण शरीर और कारण माया है। मन भंवर गुफा तक सूक्ष्म महासूक्ष्म हो जाता है
लेकिन वश में नहीं आता, फिर नीचे गिरा देता है, धोखा दे देता है। सतगुरु का उपदेश है कि उस भंवर गुफा से ऊपर जाओ। आँख कान मुंह बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। संत मत यह कहता है कि जब यहाँ दोनों आँखों के बीच बैठकर अभ्यास करते हो तो सारी चेतना सत्ता शरीर से निकलकर ऊपर मस्तक में आ जाएगी, शरीर मुर्दा हो जाएगा। हमें प्राणों को नहीं लेना है, योगियों ने लिया है। मन और आत्मा तो पहले ही जुड़े हुए हैं। योगियों ने प्राणों को भी साथ ले लिया, मगर प्राणों को चिदाकाश से आगे नहीं जाते। प्राण अपना काम करें, हम उन्हें छोड़ देते हैं। अगर हम इस तरह आंखें बंद कर कर बैठ जाएं तो हमारा दुनिया से ताल्लुक़ है कोई नहीं। यह शरीर एक मिट्टी की ढेर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब आंखें खुली तो दुनिया के ताल्लुक़ हो गए, जबान खोली तो बोले, कान खोले तो सुनना पड़ा। अब कहते हैं आँखों की तवज्जो, कानों की तवज्जो और बोलने की तवज्जो, तीनों को काट दो, यानी जो बाहर जाते हैं उसको अंदर ले जाओ और अनहद शब्द को सुनाओ। सो सतगुरु बताते हैं, दोनों झील एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। जो हमारी जो दोनों आँखें हैं दो तरफ हैं। जब हम अभ्यास करेंगे तो दोनों आँखों की ज्योति तीसरे आँख में आ जाएगी। सुमिरन से सूरत को अंदर ले जाओ, अंदर तीसरी आँखों में प्रकाश हो जाएगा। कहीं असलियत से बेखबर मजहब वाले आँखों की तीसरी रोशनी को देखते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, नाक के अग्रभाग को देखो, रोशनी आ जाएगी, लेकिन वह रहनुमाई नहीं करेगी। कई सत्संगियों की अपनी शक्ल दिखाई देती है। मैं कहता हूँ कि खबरदार, उसका ध्यान नहीं करना है। वह अपना स्वरूप बहुत रोशनी देता है, जो भी देता है देखता है उसको उठ जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ, और वही रह जाता है। वेदांतियों की हद यहीं तक है। कोई कोई ब्रह्मा तक गया मगर कह उठा अहम ब्रह्मास्मि। वेदांत के ये 3 स्टेशन हैं, नेत्र, हृदय और कंठ। वेदांती तो सूक्ष्म देश सहस्त्र कमल में ही भी नहीं गए, मगर कहते हैं कि हम ब्रह्म हैं, हमारे सिवा और कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर एक मजदूर कहता है कि मैं बादशाह हूँ, तो वह बादशाह तो हो नहीं जाता। इस तरह ब्रह्मा कहने से आदमी ब्रह्म नहीं हो जाता। जो व्यास, वशिष्ठ जैसे योगेश्वर ज्ञानी हुए, उन लोगों की चढ़ाई थी। आजकल के बहुत से नए वेदांती न अभ्यास करते हैं न चढ़ाई, जवानी कह देते हैं कि हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म। मन को तो काबू नहीं करते, सो कहते हैं कि हम दोनों आँखों की रोशनी तीसरी आँखों में आ जाएगी, तब अंदर रोशनी पैदा हो जाएगी। संत की शिक्षा तीसरे तिल से शुरू होती है। अचंद सूर एक घर लाओ, सुषमन से ध्यान लगाओ। पहले रोशनी आएगी, फिर सूरज और चंद्रमा आएंगे। इसके आगे क्या है? 3 रास्ते हैं, दायां, बायां और बीच का। बीच का सुषमना का है, इसके अंदर सूरत को जाना है। त्रिवेणी के संग समाओ, अब भोर उतर चल पारा है। कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। यहाँ सूक्ष्म इशारा किया गया है, वर्णन तो बहुत लंबा हो जाएगा। यही अन्य महात्मा कहते हैं कि दायां और बायां रास्ता छोड़ दो, बीच के सुषमना के रास्ते पर चलो और जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाओ। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब जाना पड़ जाए। घंटा शंख
सुनो धुन दोई सहस कंवल दस जगमग होई। जब सतगुरु का ध्यान करते हुए अंदर जाओ, सूरज चंद्र का मंडल पार करोगे तो ऊपर से 10 किस्म की धुनें आएंगी। उसमें कोशिश है आप उनमें से घंटा और शंख की धुन पकड़ लो। सो सहस्रदल कमल है, वहाँ 1000 बत्ती की बहुत खूबसूरत ज्योति है। बहुत सारे योगी उस ज्योति पर मस्त हुए बैठे हैं। उनका यह आखिरी देश है। तामद करता निरखो सोई, बंकनाल 10 सारा है। कर नैनन दिलदार महल में प्यारा है। जिनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं, यह सहस्रदल कमल उनका मुख्यालय है। राम कृष्ण इसके अवतार हैं, वे इस जगह ही रहते हैं। जब योगी सहस्रदल कमल को पार कर लेते हैं और आगे जाना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक रग है जो बाल के 10वें हिस्से से भी बारीक है। वह एक साइफन के जैसा है, चाहे उसको सुरंग कह लो। यह ब्रह्मा और सहस्रदल कमल के बीच एक टेढ़ा रास्ता है। उसके अंदर से रूह अपने आप नहीं निकल सकती। जब गुरु नानक देव जी रुकनुद्दीन के पास गए, उसने सवाल किया कि खुदा कहाँ रहता है, उसका महल किसके जैसा है, महल के कितने दरवाजे हैं, कितने बुर्ज हैं, कितने कंगुरे हैं। वहाँ गुरु नानक देव जी ने कहा कि खुदा इंसानी वजूद में रहता है। इस महल के 12 बुर्ज हैं, 3 सीधे हाथ के, 3 उल्टे हाथ के, 3 दाईं टांग के, 3 बाईं टांग के, 9 दरवाजे हैं। आँखें, कान, नाक वगैरह और 52 अंगूरे, 20 नाखूने और 32 दांत। फिर कहते हैं, हे रुकनुद्दीन, जो आवाज़ ऊपर से आती है वह बुलाती है, मगर लोग सोए हुए हैं, सुनते नहीं। फिर कहते हैं कि सारी दुनिया सोई हुई है, जिस पर मालिक दया करे उसको जगा देते हैं। फिर कहते हैं कि वह बाल से भी बारीक रास्ता है, मन हाथी है। इस बारीक रास्ते से कैसे निकल सकता है? जब मन को बारीक, नर्म और निर्मल कर लोगे तो वह यह निकल जाएगा। डाकिन साकिन बहु किलकारे, जम किंकर धर्म दूत हंकारे। अब सहस्रदल कमल में बेशुमार रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ हैं। फिर ऐसी खूबसूरत स्त्रियां हैं जिनका नमूना दुनिया में नहीं है। इसी तरह स्त्रियों के लिए भी खूबसूरत मर्द हैं। जो स्त्रियां यहाँ कायम नहीं रहती, वे वहाँ पर कैसे बच सकती हैं? इस तरह जो मर्द यहाँ कायम नहीं रह सकते, वहाँ कैसे बच सकते हैं? इसलिए सत्संग में यह शिक्षा दी जाती है कि मन इंद्रियों को काबू में रखे। जिसका मन यहाँ काबू में नहीं, जब वह अभ्यास करके अंदर जाता है तो वे कहती हैं कि तू भजन सुमिरन छोड़ दे, हम तुम्हें बादशाह बना देंगे। अगर स्त्रियां हैं तो कहती हैं कि हम तुम्हें महारानी बना देंगे, क्योंकि सतगुरु साथ होता है, इसलिए वो अपने शिष्य को उधर फंसने नहीं देता। सतनाम धुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। बस जो मंत्र सतगुरु देता है उसको जपो, कोई पास नहीं आएगा। न यमदूत आता है, न धर्मराज पास आता है, न काल नजदीक आता है। गगन मंडल बीच ऊर्ध्वमुख कुइया, गुरुमुख साध भर भर पिया। यह कहते हैं कि जब ब्रह्मा का देश है, जिस तरह सहस्रदल कमल में अमृत बरसता है, इसी तरह त्रिकुटी में भी अमृत बरसता है। अब हमें उल्टी चढ़ाई करनी है। यहीं सप्त ऋषि ने महर्षि वाल्मीकि को शिक्षा दी, उल्टा नाम
गोस्वामी जी ने लिखा, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। कि उल्टा नाम जप कर वाल्मीकि ब्रह्म से मिल गए। लोग कहते हैं कि राम नाम का उल्टा मरा मरा कह के ब्रह्मा तक पहुँच गए, यह गलत है। जब हम ब्रह्मा से मिलेंगे तो वहाँ एक उल्टा कुआं है जिसमें अमृत है। जब अमृत पिया जन्मों जन्मों की आशा तृष्णा सब बुझ गई। जो वहाँ पहुँच गए वह साध है। रगे हुए कपड़े पहनने वाले का नाम साध नहीं, घर बार छोड़ देने वाले का नाम साध नहीं, बल्कि वहाँ पहुँचने वाले का नाम साध है। निगुरे प्यास मरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है, कर नैनन दीदार में प्यारा है। कहते हैं जिन जिन को कोई सतगुरु मिला, उसने नाम दिया, ये मेहनत करके अंदर गए, यह दौलत उनके लिए है। जो अंदर नहीं गए उनके लिए नहीं। वैसे यह दौलत चोरों ठगों और अन्य ऐब पाप करने वालों के अंदर है, मगर उनको कोई कदर नहीं। पहाड़ों में हजारों लाखों हीरे जवाहरात हैं, मगर वहाँ उनकी कौड़ी भर कीमत नहीं। जब तक वो जौहरी की दुकान पर नहीं लाए जाएंगे तब तक वो हजारों लाखों रुपए की कीमत आंकी नहीं जा सकती। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा। कहते हैं कि ब्रह्मा विद्या के भंडार हैं। ब्रह्मा में से सृष्टि पैदा हुई है, यही पालता है और यही फिर मिटा देता है। यहाँ मतलोक में स्थूल माया है, सहस्रदल कवल में सूक्ष्म माया है और ब्रह्मा में कारण माया है। माया के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती। यहाँ त्रिकुटी में जो धुन उठ रही है बहुत मनमोहनी है। जिस तरह मृदंग में से अति प्यारी गूंज निकलती है, या जिस तरह बादलों के गरजने की मीठी मीठी आवाज़ें आती हैं। लाल बरन सूरज उजियारा, चतुर कवल मझार शब्द ओंकारा है, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। जिस तरह सुबह के सूरज की रोशनी लाल होती है, इस देश को का जो सूरज है वह भी लाल है। इस दुनिया के 1000 सूरज इकट्ठा कर लो तो वह उसकी तुलना नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आदमी के अंदर इतनी रोशनी रखी है, पर इस बेचारे को क्या खबर। यहाँ 4 दल का कमल है। जो 4 वेदों के ऋषियों ने 4 महाकाव्य लिखे हैं, वे यहाँ से मिलते हैं, मगर वहाँ जबान नहीं, बल्कि वहाँ न लिखी जाने वाली और न बोले जाने वाली धुन है, जो सारी दुनिया को ताकत दे रही हैं। 4 वेद 4 धुनें हैं जिनका जबान से वर्णन किया गया है, मगर असलियत बयान नहीं किया गया है। साध सोई जिन यह गढ़ लीन्हा, 9 दरवाजे पर गठ चीन्हा। जो अपनी रूह को 9 दरवाज़ों से निकालकर सहस्रदल कवल में ले आए, फिर सहस्रदल कवल में से निकालकर ब्रह्मा से ऊपर यानी पार ब्रह्मा में ले आए, वह साध है। जो पूर्ण साधना करके वहीं पूर्ण साधु है। फिर रगे हुए कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं होता। 10वां खोल जया जिन दीन्हा, जहाँ कुलूप रह मारा है, आगे शेत शून्य है भाई, मान सरोवर पैठिया नहाई। अब 10वां दरवाज़ा आ गया। इसकी रोशनी सफ़ेद है। वहाँ पर एक तीर्थ है जिसको कबीर साहब मानसरोवर कहते हैं, और उपनिषदों में इसको मानने वाले ऋषि मुनि हैं भी प्रयाग त्रिवेणी कहते हैं।
आदमियों के अंदर यह गंगा है, अंदर ही यमुना है, अंदर ही सरस्वती है। यहाँ पर इनका संगम होता है, उसे प्रयाग कहते हैं। ऋषि मुनियों ने अंदर देखा है, लेकिन लोगों ने बाहर गंगा यमुना सरस्वती के संगम का नाम प्रयाग रख दिया। जब वाल्मीकि अभ्यास करके सूरत को ब्रह्मा में ले गए, अंदर की कुल रचना देखी, तब रामचंद्र जी की पैदाइशी के 10,000 साल पहले रामायण लिख दी उन्होंने। अब काल भगवान ने देखा कि मेरा सिस्टम इंतज़ाम खराब हो जाएगा, तब उसने ऐसी रचना की ताकि दुनिया बाहर ही बाहर रह जाए, अंदर न जा सके। इसलिए दुनिया वाकई बाहर मुखी है। अब इस रज भेद को कौन समझे? स्वामी जी महाराज ने इस रज को बड़ी अच्छी तरह से खोला है। इस 10वें द्वार के प्रयाग को गुरु नानक देव जी अमृतसर कहते हैं। यहाँ जाकर मन माया 25 प्रकृतियाँ, तीनों गुण, 5 तत्व उतर जाते हैं और आत्मा नंगी हो जाती है। यहाँ कोई शरीर नहीं। तब कहती है कि मैं आत्मा हूँ, फिर कहती है कि मेरा परमात्मा कौन है? सतपुरुष सतनाम। अब जो अंदर नहीं जाते वह कैसे माने? संत कहते हैं कि जाओ जीते जी ऊपर चलो, का उधार नहीं रखते, बल्कि कहते हैं कि अभी करो अभी पाओ। हंसन मिली हंसा होई जाई, मिले जो अमी आहारा है, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। जब तक माया है, माया के भोग हैं, वहाँ तक हमारी कौवे की प्रवृत्ति है। कौवे की खुराक क्या है? विष्ठा। यहाँ आत्मा की खुराक क्या है? भोग। जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर उतार देता है, अमृतसर में नहाता है, तब इसकी हंस गति हो जाती है। वहाँ न इंद्रियां हैं न मन है, वहाँ निरोल विशुद्ध आत्मा है। तब कहता है मैं आत्मा हूँ। उस अमृत को पीकर उसमें स्नान करके वह ऊपरी रूहानी मंजिलों पर जाने के काबिल बन जाता है। जिस तरह आदमी बीए पास करने के बाद एक व्यवसाय में जाने के लिए काबिल होता है, नहीं तो माया के पिंजरे में तोता है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म शून्य दरबारा। कहते हैं वह किसकी आवाज़ है? फिर खुद को ही जवाब देते हैं कि किरंगी और सारंगी। गुरु अमरदास जी कहते थे कि हे योगी, यह जो तुम्हारे बाहर के बाजे हैं, ये घंटा 2 घंटा बजा लो फिर बंद, मगर किरंगी की धुन जो तुम्हारे अंदर हर वक्त बज रही है, उसे पकड़कर ऊपर चढ़ पाओगे, तुम उसे सुनो। द्वादश भानु हंस उजियारा, खटदल कंवल मंझार शब्द रंकारा है, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। यह 6 दल का कमल है, इसका मालिक निरंकार है। इस जगह पहुंचकर आत्मा की अपनी रोशनी बाहर सूरज की हो जाती है, मगर बाहर सूरज की रोशनी होने के बावजूद आत्मा आगे महाशून्य के मैदान को पार नहीं कर सकती। वहाँ सद्गुरु अपनी रोशनी के जरिए रूह को ऊपर ले जाते हैं। इस जगह को स्वामी नारायण कहते हैं। महाशून्य सिंध विषमी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। बस अब रूह पार ब्रह्म के ऊपर, जिसको महाशून्य कहते हैं, पहुंच गई। कहते हैं कि वहाँ 8 दल का कमल है। जब बड़ी ऊंची यानी विषम घाटी है, यहाँ आगे तिमिर खंड है, अंधेरा ही अंधेरा है, वहाँ आत्मा की अपनी बाहर सूरज की रोशनी कुछ काम नहीं आती। लेकिन जब हम उसे पार करते हैं, सतगुरु शब्द स्वरूप में हमारे साथ होता है। सतगुरु सेवक की सूरत अपने में लीन करके इस मंडल से पार करा देता है। सतगुरु का अर्थ क्या है?
अंधेरे में से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जब एक बार अभ्यास करके सचखंड पहुंच जाए, फिर इसकी अपनी रोशनी 12 सूर्य की हो जाती है। फिर महाशून्य के मैदान से पार होने के लिए इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई लड़का कहे कि मैं पहले ही पढ़ा लिखा हूँ, मैं उस्ताद से नहीं पढ़ूँगा, फिर उसको कौन पढ़ाए? जो कहते हैं कि हमें गुरु की ज़रूरत नहीं, मैं कहता हूँ कि उनको परमात्मा की भी ज़रूरत नहीं। व्याधर सिंह सरप बहु काटी, तह सहज अंचित पसारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। जिस तरह सहजदल कवल में जिज्ञासु की विरोधी शक्तियाँ प्यार से समझाती हैं कि हमारा कहना मानो, आगे मत जाओ, हम तुम्हें यहाँ का बादशाह बना देंगे और अन्य भोगों के सामान दे देंगे, इस तरह यहाँ पहुंचकर वे विरोधी शक्तियाँ डरती हैं। मतलब क्या? अगर प्यार से नहीं समझाना तो डराकर मना लिया जाए। आगे 3 देश है, इसमें से जाने के लिए 3 ही रास्ते हैं। एक तरफ सहजद्वीप है, एक तरफ अचिंत द्वीप है, हमें बीच का रास्ता पकड़ना है। अष्टदल कवल पार ब्रह्म भाई, दाहिने 12 अचिंत रहाई। बाएं 10 दल सहज समाई, यूं कवलन निर्वारा है। कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। इस जगह 8 दल का कमल है। दाहिनी तरफ जो अचिंत द्वीप है उसमें 12 दल का कमल है। बाईं तरफ जो सहज द्वीप है इसके अंदर 10 दल का कमल है। जो महात्मा अंदर गया अपनी अपनी बाड़ी में निशानी देता है। अब यह कबीर साहब निशानी देते हैं। 5 ब्रह्म पांचों अंड बीनु, 5 ब्रह्म निह अक्षर। कहते हैं महाशून्य के अंदर 5 बड़े बड़े भारी खंड हैं। यह हमारा खंड मृतलोक, उनके सामने कोई चीज़ ही नहीं। अंदर बड़े जबरदस्त खंड हैं। हर एक खंड का अपना अपना ब्रह्म है। वे खंड इस मसाले के नहीं हैं, बल्कि वह मसाला और है। हमारा यह खंड मृतलोक उन खंडों के मुकाबले में इस तरह है जिस तरह समुद्र के अंदर एक बाल। 4 मुकाम गुप्ततः कीन्हो, जामत बंदीवान पुरुष दरबारा है। कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। आगे 4 मुकाम हैं जिन्हें संतों ने अभी तक नहीं खोला। वे देखने से ही ताल्लुक़ रखते हैं। जो रूहें इन मुकामों में रहती हैं उन्हें बंदीवान कहा जाता है। उन्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं, सिवाय उसके ऊपर नहीं जा सकती, मगर उनकी आज़ादी का एक जरिया है। जिन जिन रूहों को मृतलोक से संत कमाई करवा करके अपने साथ लाते हैं, उनके आगे वह महाशून्य की रूहें प्रार्थना करती हैं कि अपने सतगुरु के से हमारी सिफारिश करो कि हमें भी ऊपर ले जाए। वे संत चाहे तो उन रूहों को साथ ले जा सकते हैं। अब जिन रूहों को पारब्रह्म तक गुरु मिला देता है, वे वहाँ ही रह गई, आगे नहीं गई। इसलिए संत कहते हैं कि पूरा गुरु ढूंढो। अब जिन्हें ब्रह्म तक का गुरु मिला वे ब्रह्म तक रह गए। सो कहते हैं कि जिस तरह हम रात को लालटेन से अपना काम करते हैं, उसी तरह रूहें अपनी अपनी रोशनी से अपना काम करती है। उन्हें नाम का आधार है, लेकिन वे सतपुरुष यानी सतनाम में नहीं जा सकते। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा ते संत पुकारो। आगे 2 पर्वत के बीच में एक शहर आता है जिसे भंवर गुफा कहते हैं।
हंसा करते केल अपार, तहाँ गुरुन दरबारा है, करनैनन दीदार, महल में प्यारा है, वह असली देश है। वेद वाले तो नीचे ही रह जाते हैं और कहते हैं कि यही वो देश है। मात लोग मिट्टी का क्या मुकाबला करे उस देश का। वह देश अमूलक देश है। सहस 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने लाल जड़ाए। कहते हैं कि वहाँ 88,000 दीप हैं जिनके अंदर वे रूहें रहती हैं, जो कि कभी जन्म मरण के अंदर नहीं जाती। उन दीपों और रूहों की खूबसूरती का हम वर्णन नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हीरे पन्ने और लालों की मिसाल दे सकते हैं, मगर यह जो जड़ है इसके विपरीत वह कोई और चीज़ नहीं। मुरली बजत अखंड सहाय, तह सोहंग झंकारा है, करनैनन दीदार, महल में प्यारा है। वहाँ सोहंग की आवाज़ होती है, उस स्थान को सोहंग कहते हैं। आई समझ में? सोहंग का अर्थ है जो तू है वही मैं हूँ। बूंद समुद्र को देखती है, मैं भी उसकी अंश हूँ। वह समुद्र है, मैं बूंद हूँ। इस तरह रूह सत्पुरुष को देखकर कहती है कि मैं सत्पुरुष की अंश हूँ। वहाँ हर वक्त मुरली की धुन जारी रहती है। सोहंग हद तज जब भाई, सतलोक की हद पुनि आई। अब हम आत्मा सोहंग को छोड़कर सतखंड आ गए। इस देश का मालिक सतनाम है। यहाँ सारी उत्पत्ति आरंभ यहीं से हुआ है। बूंद समुद्र में जाकर समुद्र बन जाती है। अब सत्पुरुष रूह को अपने पास नहीं रखता, बल्कि आगे अनामी देश भेज देता है। सतगुरु का फर्ज आत्मा को सत्पुरुष की गोद में पहुँचाना है। उठत सुअंध महाधिकाई, जाको वार न पारा है, करनैनन दीदार, महल में प्यारा है। वह देश सतखंड पहले दर्जे का खूबसूरत देश है। वहाँ अपार सुगंध है, अपार खुशी है। मतलब कि वह अनंत प्रेम का देश है। उसकी इस मंडल यानी संसार से कोई मिसाल नहीं दे सकते। खोडस भानु हंस को रूपा, बिना सत धुन बजय अनूपा। वहाँ रहने वाली आत्मा की अपनी रोशनी 16 सूर्य की होती है। जब तक 16 सूर्य की रोशनी नहीं है वह सत्कर्म में प्रवेश ही नहीं मिल सकता। जब दरबार में 16 सूर्य के नूर वाले को दाखिल किया जाता है, वहाँ बीन की धुन बज रही होती है। हंसा करत चवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है, करनैनन दीदार, महल में प्यारा है। ब्रह्मा तक रचना प्रलय में सिमट जाती है और सोहंग तक महाप्रलय में। यह सतनाम का देश है। यहाँ न प्रलय आती है न महाप्रलय। जब हम इस देश में पहुँच जाएंगे, वहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, न सुख है। अब जो सहजतल कमल में ही रह गए, वे बेचारे इस लफानी देश की लीला को क्या समझ। जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की है, उन्हें बीए में की क्या खबर। कोटि भानु उदय जो होई, ऐत ही पुनि चंद लखोई, पुरुष रोम सम एक न सोई, ऐसा पुरुष दीदारा है, करनैनन दीदार, महल में प्यारा है। कहते हैं कि यदि करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी इकट्ठी कर ली जाए तो सत्पुरुष का एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर उसका सही अंदाज़ा क्या लगाओ। अब ये सारे सामान परमात्मा के इंसान के अंदर रखे हुए हैं। देखो यह कितनी कीमती मशीन है।
मगर दुनिया को इसकी खबर नहीं। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तह ठकुराई, अरमन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख निहारा है, तापर अगम महल इक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा, खरबन सूर रोम इक लाजा, ऐसा अगम अपारा है, करनैन दीदार महल में प्यारा है। देह स्वरूप सतगुरु का फर्ज है कि वह साथ होकर शिष्य को आत्मा को सतनाम की गोद में पहुँचाए। आगे सत्पुरुष अपनी ड्यूटी करता है कि वह उसे अपनी शक्ति देकर अनामी देश में पहुँचाए। अनामी देश सत्पुरुष के पास पहुंचकर सतनाम की ड्यूटी खत्म हो जाती है। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। अब जो अनामी देश है वह बेअंत है, इसके बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते। अब यह 8वीं मंजिल है, यह संतों का देश है। जो वेद शास्त्र है वे दूसरी मंजिल पर ख़त्म हो जाते हैं, फिर संत उन वेद शास्त्र वाले को क्या समझाए। संत मत को पूरे तौर पर समझ लिया जाए तो किसी मजहब की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। तहाँ पर लोक है भाई, पुरुष अनामि तहाँ रहाई, जो पहुँचा जानेगा वाही, कहन सुनन ते न्यारा है। काया भेद किया निर्बारा, यह सब रचना पिंड मझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। करनैन दीदार महल में प्यारा है। इसके ऊपर अहकलोक है जिसको अनामी भी कहते हैं। यहाँ पहुंचकर सारे संत महात्मा चुप हो गए। अब कबीर साहब कहते हैं कि शरीर के अंदर जो रचना हुई है मैंने उसको बयान कर दिया है। यह बात समझाने वाली है आदमी के अंदर जो कुछ मौजूद है, लेकिन विरोधी ताकतों ने उस पर पर्दा डाला हुआ है। विरोधी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? माया और काल। जिनकी लोग पूजा करते हैं वही इन्हें खाते हैं। माया और काल हमारे रास्ते की रुकावट हैं। काल आत्मा को बना नहीं सकता, काबू में रख सकता है और आत्मा को बाहर नहीं जाने देता। वैसे स्वर्ग भी देता है, वैकुंठ भी देता है। संत महात्मा इसका पर्दा फाड़ देते हैं। वे कहते हैं, हे शिष्य, तुझे जीते जी प्रलय महाप्रलय के आगे सतखंड ले चलते हैं। अब काल ने क्या धोखा दिया है और माया ने क्या कहा? आगे कहते हैं, आदि माया किन्ही चतुराई, झूठी बाज पिंड दिखाई। अंदर चक्रों के 3 दरवाजे हैं। पहला पिंड, दूसरा अंड, तीसरा ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड के 6 चक्र हैं उनका प्रतिबिंब अंड के 6 चक्रों पर पड़ता है, और जो अंड के 6 चक्र हैं उसका प्रतिबिंब पिंड के 6 चक्रों पर पड़ता है। यह माया का धोखा है। अब जो ब्रह्मांड है, संत ही वहाँ जीव को ले जाए तो जाए, नहीं तो कुछ पिंड में भटक गए और कुछ अंड में भटक गए, आगे नहीं गए। अब इस भेद को, इस पर्दे को संत ने ही खोला। वे कहते हैं, हे शिष्य, आ ऊपर और देख माया ने क्या जाल रचा है। फिर संत इसको ब्रह्मांड में नहीं छोड़ देते बल्कि सचखंड में ले जाते हैं। अवगति रचन रची अंड माही, ताका प्रतिबंध डारा है। करनैन दीदार महल में प्यारा है। बस यहाँ ब्रह्मांड के चक्रों का प्रतिबिंब नीचे अंड में आ गया, वहाँ काल ने भुला दिया। यहाँ पिंड में अंड का प्रतिबिंब दिखाकर माया ने भी भुलवा दिया। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दैतारी।
अब अभ्यासी जिस वक्त अभ्यास करना शुरू करता है उसे क्रमवार 4 चालें अपनानी पड़ती हैं। पहली सीटी चाल, दूसरी मकड़ी चाल, तीसरी मीन चाल और चौथी विहंगम चाल। पहले सुमिरन द्वारा आत्मा 9 द्वारों से धीरे धीरे बाहर निकलती है। फिर चींटी बड़ी मुश्किल से दरवाजे पर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। यह बड़ा लंबा कोर्स होता है। यहाँ प्रेम और विश्वास का काम है। अगर पूरा प्रेम और विश्वास हो गया तो आत्मा ऊपर चढ़ेगी। आगे मकड़ी मार्ग है। जिस तरह से मकड़ी तार के जरिए छत के नीचे उतरती है और खा पीकर फिर तार के जरिए ऊपर चढ़ जाती है, इसी तरह आत्मा जब ऊपरी मंडलों पर आना जाना शुरू करती है तो इसकी चाल तेज से तेज हो जाती है। तीसरा मीन मार्ग। मछली चढ़ाई की आशिक है। 50 फुट की ऊंचाई से धार गिरती है तो भी मछली फौरन चढ़ जाती है। चौथा विहंगम मार्ग यानी पंछी मार्ग है। जिस तरह पंछी एक पहाड़ से उड़ा, दूसरे पर जा बैठा, दूसरे से उड़ा, जमीन पर आ बैठा। इसी तरह जब आंखें बंद की सचखंड चले गए, आंखें खोली वापस आ गए। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा विहंगम मार्ग है। फिर कहते हैं कि यह मार्ग मुझे किसने बताया? सतगुरु ने। उन्होंने रास्ता दिखाया। मैं कमाई करके यहाँ आया। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार, स्वदेश हमारा है, करनैन दीदार, महल में प्यारा है। कहते हैं कि अगर संत मत का देश देखना है तो पिंड और अंड के दोनों देशों को छोड़ दो और ब्रह्मांड में आओ। फिर सचखंड में चलो। उस देश में माया का दखल नहीं है। जय